जय श्रीमन नारायण। अभी कुछ दिनों से हमारे विरुद्ध एक बड़ा भीषण दुष्प्रचार चल रहा है। दुष्प्रचार इस प्रकार का कि किसी व्यक्ति ने फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाई है हमारे नकली नाम से, और उस पर नकली चैटिंग करता है और उसके स्क्रीनशॉट इधर उधर डालता है, जिसमें वो कहता है कि बागेश्वर धाम की तंत्र सेना ने हम पर आक्रमण कर दिया है, हमारी आईडी हैक हो गई है, हम बड़े कष्ट में हैं, बड़ी पीड़ा में हैं, हमारा शरीर बड़ा जल रहा है, तप रहा है, अमुक अमुक बातें। और फेसबुक चूँकि हमारा प्रतिबंधित है, अभी एक आध महीने के लिए कंपनी ने रोक लगाई हुई है हमारे कुछ भी बोलने लिखने पढ़ने पर। क्यों? म्लेच्छों को अपना विरोध सहन नहीं होता। शास्त्र तो उनके पास है नहीं कि शास्त्र से किसी सिद्धांत का स्थापन करें और विपक्षी का खंडन करें, तो इसीलिए मुंह बंद कर दो, यही उनका अंतिम शस्त्र बचता है। और उनके जो गुलाम हैं, उनके जो एजेंट हैं संत वेश में घूमने वाले, उनकी भी यही दुर्वृत्ति रहती है। तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, सक्रिय हूँ, बढ़िया वनवास चल रहा है, तपस्या चल रही है और बढ़िया धूप है, गर्मी है, पंचाग्नि तपा रही है, मंत्र जप हो रहा है। क्या है बेल? सुखी रहो, सुखी रहो। हर हर महादेव। कैसे हो? एकदम चकाचक बाबू। आप ठीक रहेंगे तो हम भी ठीक रहेंगे। हाँ, हम ठीक हैं। लोग चाहता नहीं ठीक रहे। क्या खा रहे हो? बेल? बेल खाता हूँ। जूठा कर दिया? जूठा नहीं। एक आध बेल पका है कि? जूठे को भगवान ये देखिए हमारे बाल गोपाल जंगल के। चलो ठीक है, तुम ही लो खाओ, बहुत मेहनत से धूप से लाए, हम नहीं लेंगे। ले लीजिए। नहीं नहीं, आशीर्वाद से, आशीर्वाद। दो दो बाबा को दो, इतना मेहनत ली। अच्छा, धन्यवाद, तुम्हारा मंगल हो। इधर आगे रास्ता ठीक है? हाँ ठीक है, जाइए। कल तो सियार लोग घूम रहा था, देखे बहुत रात भर हल्ला किया सियार लोग। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। आप लोग तो चैन से सोए नहीं पाए होंगे। शाम ढलते सोए थोड़े थे बाबू, 1 बजे तक तो जप में थे वहाँ पर, उधर गुफा में आगे। फिर 1 बजे आए कुटिया में, तब तक फिर। हाँ चलो ठीक है, आगे बढ़ो। 1 बजे तक आप लोग कहाँ रहते हैं? हाँ, आगे गुफा में पीछे बात। अकेले? तो अकेले नहीं रहेंगे तो कौन मेरे साथ रहेगा? चलो ठीक है, धन्यवाद। नहीं लगता हमको नहीं डर लगता है। काहे डर लगेगा? किससे डर लगेगा? सब भगवान है तो। कांटा हटा दो, कांटा हटा दो। धन्यवाद। चलो ठीक है, जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि म्लेच्छों का यह अंतिम शस्त्र हो जाता है कि जब सिद्धांत का स्थापन करके विपक्षी का खंडन नहीं कर पाते हैं तो वो करने लग जाते हैं कुतर्क, कुचक्र। अब कुछ दिन पूर्व हमने मलूक पीठ के, हाँ इधर ही जंगल तरफ, बोलिए। खिचड़ी सिद्ध कर रहे थे तो खिचड़ी जल गई, हम तो नहीं उतारे थे। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, कुछ देर में। ठीक है, वही कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आप निकल सकते हैं, कोई बात नहीं। 4 बजे तक कुछ पा लेंगे। 4 बजे। ठीक ठीक, नारायण। हाँ बंधु, तो बात यह थी कि कुछ दिन पूर्व हमने मलूक पीठ के राजेंद्र दास देवाचार्य के विरुद्ध एक वक्तव्य निर्गत किया था। और वक्तव्य निर्गत इसीलिए किया था क्योंकि अति हो गई थी। इस बार जो है अधर्म की अति हो गई थी। तो कुछ लोगों ने कहा कि यशोवर्धन सम्मान उन्होंने ठुकरा दिया, इसीलिए तुम पीछे पड़े हो, जबकि ऐसी बात नहीं है। वीडियो तो हम बहुत पहले से बनाते आ रहे हैं कुतर्कियों के विरुद्ध, और यशोवर्धन सम्मान तो गौ सेवा के क्षेत्र में दिया जा रहा था, जो कि वो गौ सेवा तो कर ही रहे थे। और जिन लोगों ने स्वीकार किया है यशोवर्धन सम्मान, ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ दिया गया है। समयानुसार अलग अलग मुद्दों पर उन पर भी शास्त्रीय दृष्टि से हमने अपने वक्तव्य निर्गत किए हैं विरोध में। तो जो बात ऐसी है कि कल रात को 1 बजे हमारे पास एक मेल आया। जब करके उठे, उसके बाद मेल देखे तो यह बात थी कि यूट्यूब ने भेजा कि आपके वीडियो की शिकायत आई है। अब शिकायत किसने की? तो पता चला कि शिकायतकर्ता का नाम है श्री राजेंद्र दास। स्पष्ट है कौन है सो, और उसमें क्या रीज़न दिया हुआ है, जो कारण है उसमें अंग्रेजी में लिखा हुआ था
शब्द जो थे, विदाउट एनी रीजन दिस पर्सन इज एब्यूजिंग मी एंड माई फैमिली। मतलब आरोप क्या लगा है मुझ पर कि मैं बिना किसी कारण के राजेंद्र दास और उनके परिवार को गालियां दे रहा हूं। अब गालियां तो मैंने दी नहीं हैं, कोई मैंने मां बहन तो किया नहीं है किसी को। मैंने मूर्ख, मंदबुद्धि, पाखंडी, धूर्त, निर्लज्ज, चांडाल, ब्रह्महत्यारा ये सब शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन ये सब शास्त्रीय शब्दावलियां हैं जो कि अधर्मियों के लिए प्रयुक्त होती ही हैं। तो इस स्थिति में और यह कहना कि विदाउट एनी रीजन दिस पर्सन इज अब्यूजिंग मी, तो विदाउट एनी रीजन तो मैंने कुछ कहा नहीं है। रीजन तो मेरे पास बहुत है, कारण तो मेरे पास पर्याप्त हैं, बहुत हैं। लेकिन उन कारणों को क्या ये लोग भी समझते हैं? क्या इतना औदार्य, इतनी बुद्धि इन लोगों के मन में है? इनके लाखों अनुयायियों के मन में क्या वह शास्त्र ज्ञान विद्यमान है? नहीं है। यही कारण है कि ये मेरे कर्तव्य को कभी नहीं समझ पाते। राजेंद्र दास देवाचार्य ने कहा कि मेरे विरोध में कोई कारण नहीं है, मेरा विरोध अकारण है, जबकि ऐसी बात नहीं है। विरोध तो मेरा जिन कारणों से वो स्पष्ट है। वहाँ पर हिंदुओं के मध्य अपने आप को संत और सरल के रूप में स्थापित करके गिरधर मिश्र जैसे विद्वेषकारी मानसिकता वाले व्यक्ति को बुलाते हो। वह व्यक्ति तुम्हारे मुंह पर बैठकर श्रीधराचार्य इत्यादि पूर्व टीकाकारों को गाली देता है और तुम्हें आनंद आता है सुनने में। जैसा कि विधर्मियों का षड्यंत्र चल रहा है कि सनातन धर्म के ग्रंथों की मौलिकता को समाप्त कर दिया जाए, लोगों के मन में उन ग्रंथों के प्रति अश्रद्धा और अविश्वास को भर दिया जाए, तो इसमें सबसे प्रधान हाथ किसका है? संघ का। मोहन भागवत इत्यादि दुर्जन बारंबार यह कह चुके हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों की समीक्षा होनी चाहिए, उनमें बदलाव होना चाहिए, शास्त्रों को बदल देना चाहिए। ऐसा प्रलाप वो बहुत बार किया है। और उसी के ये सब जो गुलाम हैं, ये धर्म ग्रंथों को बदलने का एक बड़ा मीठा जहर वाला प्रकल्प प्रारंभ किए हैं। अगर किसी को गुड़ देकर मारा जा सके तो उसको विष देने की क्या आवश्यकता है? तो स्वयं को संत के रूप में, सरल व्यक्ति के रूप में स्थापित करते हैं पहले, उसके बाद धीरे धीरे करके ऐसे आयोजनों के माध्यम से, ऐसे वक्तव्यों के माध्यम से हिंदू धर्म ग्रंथों की अनर्थकारिणी व्याख्या करते हैं, जिसमें गिरधर बहुत बड़ा सरगना है इस गिरोह का, रामभद्राचार्य के नाम से, जिसे आप लोग जानते हैं। तो उसको बुलाया अपने यहाँ और उसके मुख से बारंबार अन्य आचार्यों को गाली गलौज इत्यादि करवाई गई। उसने व्यक्तिगत रूप से भी ऐसी ही मानसिकता का प्रदर्शन किया और मंच से उसका राजेंद्र दास ने समर्थन भी किया। अब क्या है, यहाँ तक किसी को आपत्ति नहीं है। पूर्व के टीकाकारों को पागल और भंगेड़ी बोलना इनकी दृष्टि में गलत नहीं है। हमने इस बात पर टोक दी तो क्या बात हो गई कि निग्रहाचार्य गाली देते हैं, निग्रहाचार्य की शब्दावली अनुचित है। कुछ लोगों ने यह भी आपत्ति की कि निग्रहाचार्य खंडन करें लेकिन शब्दावली सही रखें। कहा है भाई, आप सही शब्दावली जानते हैं ना, आप तो स्वामी जी, महाराज जी इत्यादि शब्दों का प्रयोग करने में निपुण होंगे, तो आप ही क्यों नहीं सौम्य शब्दावली में खंडन कर देते हैं? आप यदि खंडन करना चाहते हैं सौम्य शब्दावली में तो कीजिए, लेकिन मैं इन लोगों को स्वामी जी, महाराज जी, आचार्य जी, गुरु जी बोलकर खंडन नहीं करूंगा। क्योंकि खंडन देखिए दो प्रकार से होता है। एक तो शास्त्रीय सिद्धांत पर अगर कोई भ्रम हो, कोई विवाद हो तो उस पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर उस सिद्धांत का सांप्रदायिक अर्थ नहीं बताया जा रहा है कि किस मत में क्या बात है, अपितु यहाँ पर सीधे सीधे ग्रंथों की मौलिकता और प्रामाणिकता पर ही प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। तो वर्णाश्रम का व्याख्यान करते हैं राजेंद्र दास अपने मंच से, लेकिन वही राजेंद्र दास का जब चेला राम स्नेही, जो मेरा खंडन करने का दावा कर रहा था, वो राम स्नेही जब रामदेव बाबा के पैरों पर लोटा हुआ है और उसको अपने सदगुरुदेव की कृपा बता रहा है, तो ऐसा व्यक्ति किस प्रकार से धर्मशास्त्र का पालन करता है, किस प्रकार से उस मर्यादा का पालन करता है, कितनी निष्ठा रखता है, ये स्पष्ट हो जाती है बात। तो ऐसा व्यक्ति यदि मुझे संत निंदक बताए तो क्या मैं संत निंदक हो जाऊँगा? और इसने अपने चैनल का नाम रखा है सनातन धर्म रक्षा। एक श्रुतनिष्ठ ब्राह्मण होने का दावा करने के बाद ये व्यक्ति रामदेव जैसे परम पाखंडी के चरणों में लोटा हुआ है अपने गुरु के आंखों के सामने, और गुरु प्रशंसा कर रहा है इस बात की, और ये गुरु चेला धर्म की रक्षा करेंगे। तुम्हारे समान हम एसी में नहीं बैठे रहते हैं ना महलों में जाकर, हम अपना जो द्विजोचित कार्य है उसको कर रहे हैं और इसी का संबल हमें प्राप्त है। अब उसके बाद धर्म ग्रंथों में समीक्षा की जानी चाहिए, धर्म ग्रंथों को बदलना चाहिए, ऐसा जब इसके मालिक ने कह दिया तो नौकर लग गए उसी बात का स्थापन करने में, उसी बात की प्रतिष्ठा करने में। अब धर्म ग्रंथों की समीक्षा और बदलाव कैसे होगा? जब तक उसमें अश्रद्धा नहीं होगी। तो अश्रद्धा उत्पन्न करने के लिए ऐसे ऐसे पाखंडियों को संत वेश में प्रायोजित किया गया। मलोक पीठ वाले राजेंद्र दास को कहा जा रहा है कि बड़े सरल संत हैं, महात्मा हैं। सरल हैं ठीक है, महात्मा होंगे ठीक है, लेकिन
शास्त्र में कौन सा वाक्य सही है कौन सा वाक्य गलत है इसका विवेक है कि नहीं। पूरी पीठ के शंकराचार्य को भी ये सही मानेंगे, रामभद्राचार्य को भी सही मानेंगे। और पूरी पीठ के शंकराचार्य उत्तरकांड को प्रामाणिक मानेंगे तो वहाँ भी ताली पीट देंगे, गिरधर मिश्रा अप्रामाणिक बताएगा तो वहाँ भी ताली पीट देंगे। उसके बाद अगर हम इस बात की पोल खोल दें तो राजेंद्र दास ने शिकायत कर दी है मेरे विरुद्ध। कल मैंने शिकायतकर्ता का नाम देखा तो उसमें श्री राजेंद्र दास लिखा हुआ था, जबकि वीडियो में कोई अंश उन लोगों का था नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने शिकायत की। चेले रहते हैं अलग अलग कंपनियों में सबों के, तो चेले अपने गुरु जी की गुरु दक्षिणा देते रहते हैं। मलोक पीठ के पाखंड के विरुद्ध इतना मुखर होकर किसी ने कुछ कहा नहीं था। इन लोगों को आदत हो गई है स्वामी जी महाराज जी सुन सुनकर, इसीलिए कोई दर्पण दिखा दे तो बिलबिला जाते हैं। अब गुरुचरण दास का भी हमने एक वीडियो देखा जिसमें वो रामानंदियों की ओर से मुझे चुनौती दे रहे थे। और ये गुरुचरण दास मैं बताऊं, हजारीबाग जिले के संत कोलंबस में पढ़ते थे, और ये संत कोलंबस के बगल में जो चर्च है वहाँ आते जाते रहते थे। और ये ईसा मसीह से बड़े प्रभावित थे। ये बनने चले थे ईसाई, लेकिन संयोगवशात बन गए रामानंदी। हमारे छोटे भाई की इनसे चर्चा हुई थी, तो जिसमें उसने म्लेच्छ मत का विरोध किया, तो ईसा मसीह का विरोध ये सह नहीं सके, बोले ईसा मसीह बहुत बढ़िया आदमी था। अब ये चले हैं रामानंदियों की ओर से हमारा खंडन करने। तो ये गुरुचरण और जो ये राम स्नेही, ये सब वर्णाश्रम का विरोध करने वाले ये सब जो लोग हैं, अब कह रहे हैं कि रामानंदियों की ओर से हम निग्रहाचार्य का विरोध कर रहे हैं। किस रामानंदी की ओर से कर रहे हो भाई? रघुवरदास वेदांती वाले रामानंदियों की ओर से, जो उत्तरकांड का प्रमाण देते हैं प्रभाकरण भाष्य में, उस ओर से कर रहे हो, कि उत्तरकांड को नकली मानने वाले रामभद्राचार्य वाले दल की ओर से कर रहे हो, या उत्तरकांड को प्रामाणिक मानकर आनंद भाष्य नामक नकली भाष्य लिखने वाले भगवदाचार्य की ओर से कर रहे हो, कि बारंबार वर्णाश्रम और धर्मशास्त्रों का महिमा मंडन करने के बाद भी व्यक्तिगत रूप से उन धर्मशास्त्रों का विरोध करने वालों के चरणों में लोटे रहने वाले राजेंद्र दास की ओर से कह रहे हो। रामानंदाचार्य भगवान के नाम पर जो बाजार खड़ा किया है तुम लोगों ने, जो पेट पालते चल रहे हो, तपसी धनवंत दरिद्र गृही वाले उक्तियों को चरितार्थ कर रहे हो, तो रामानंदाचार्य जी के संप्रदाय में जो तुम लोगों ने घुसपैठ करके रामानंदीय सिद्धांत की हानि करके म्लेच्छ तंत्र का प्रश्रय प्रवर्धित किया है, उसका विरोध हम करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अब शरणानंद ने दलाई लामा का पैर पुजवा दिया ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक मंत्रों से। राजेंद्र दास की औकात नहीं थी कुछ बोल दे। राजेंद्र दास हाथ जोड़ेगा, प्रणाम करेगा शरणानंद को, क्योंकि शरणानंद के पास पैसा है, शरणानंद के पास चेला है। मुरारी जो स्मशान की अग्नि से फेरा दिलवा दे, अली मौला करे, वहाँ जाके हाथ जोड़ेगा राजेंद्र दास, कह के कि यहाँ पर जो है सो ये संत हैं, ये महात्मा है, ये महापुरुष हैं, और वर्णाश्रम व्यवस्था का पुरजोर समर्थन करके शास्त्रों की मौलिक प्रामाणिकता की संरक्षण बुद्धि से जो हम खंडन करते हैं, वहाँ पर इसको अपमान लग जाता है, तो इसका चेला और ये जाकर शिकायत कर देता है मेरे विरुद्ध। अगर औकात है तो शास्त्रीय खंडन प्रस्तुत करो ना भाई। ये शिकायत क्या खेल रहे हो? हमने तो कभी किसी पर कोई कॉपीराइट नहीं लगवाया, हमने तो कभी किसी का इस प्रकार से आश्रय नहीं लिया, कोई केस मुकदमा नहीं करने गए। सिद्धांत की बात शास्त्र से होती है कि पैरवी और नौकरी और जी आका करने से होती है। तो इस प्रकार का जो कुचक्र ये लोग कर रहे हैं, परिसंख्या विधि पर ये कह रहे थे गुरुचरण दास, परिसंख्या विधि परोक्ष भाव से बताने का नाम है, ये सब जो कह रहे थे, इनको परिसंख्या का बोध नहीं है। पंचा पंच नखा भक्षा ये सब परिसंख्या में आते हैं। इस सार्वकालिक निषेध जिससे संभव न हो, वो कुछ का निषेध करके शेष को विधि में अपनाए और बाकी फिर विधि का धीरे धीरे संयमन करते हुए पूर्णतया शुद्ध हो जाए, इसको परिसंख्या कहते हैं। यहाँ कहावत बोल बोल कर ही परिसंख्या समझाने चले, फिर कह रहे हैं हम आगम शास्त्र का अध्ययन करके फिर खंडन करेंगे। तो शाक्तागमों में तो तुम्हारा अधिकार ही नहीं है, साक्ष्यों के तुम पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो ना। शाक्तागमों में तुम्हारे जैसे व्यक्तियों का अधिकार ही हम नहीं मानते हैं। शाक्तागमों में जिस प्रकार का कुल धर्म वर्णित है, वह कुल धर्म तुम्हें भ्रमित करने वाला है। और जिन वैष्णवों का शाक्तागम में अधिकार है, वह शक्ति उपासक होने के साथ साथ इन विधानों की मौलिकता और अक्षुण्णता को स्वीकार करते हैं। वहाँ पर हम श्री रामचंद्र जी इत्यादि का उदाहरण दे सकते हैं। लेकिन कहना इन लोगों को क्या है कि श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करो और विष्णु भगवान की निंदा करो, विरोध करो, और उसके बाद नाम क्या लगाओ, अपने नाम क्या के वैष्णव। ध्वंस दिखाते हैं कि वैष्णव निंदा नहीं करनी चाहिए, भगवत अपराध होता है। भगवान के परम कृपा पात्र भक्तों को, पूर्वाचार्यों को तुम लोग पागल और भंगेड़ी बताते फिर रहे हो, वहाँ तुमको भगवत अपराध नहीं दिखता। हम तुम्हारे पाखंड की पोल खोल दें तो तुम्हें भगवत अपराध और संत निंदा, विक्टिम कार्ड खेलने आए हो। यहाँ पर गीता प्रेस इत्यादि के माध्यम से अनुवाद बदले जा रहे हैं, शास्त्रों के श्लोक हटाए जा रहे हैं, और इन्हीं लोगों के नकली समतत्व के कारण हिंदू भ्रमित हो रहा है। अच्छा, लोग क्या कह रहे हैं कि तुम जो है सो कुकर्म, बलात्कार इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हो। तुम लोगों को कुकर्म और बलात्कार का अर्थ नहीं पता है।
जिस कार्य को विधि का परित्याग करके हठात किया जाए, बलपूर्वक किया जाए, उसको बलात्कार कहते हैं। बलात्कार का अर्थ केवल यौन अतिक्रमण नहीं होता है। शास्त्र में बलात्कार के बहुतायत अर्थ प्रचलित हैं। बलात् क्रियते इति बलात्कार है। जो बलात्कार है ना, उसका अर्थ होता है कि जो जबरदस्ती हठपूर्वक मान मर्दन करने के लिए अविधि पूर्वक किया जाए, उसको बलात्कार कहते हैं। उसके बाद कुकर्म, ऐसा कर्म जो कुत्सित है वह कुकर्म कहलाता है। यहाँ कुकर्म का अर्थ रेप नहीं है ना, बलात्कार का अर्थ रेप नहीं है। जैसे सांप्रदायिक शब्द संप्रदाय, सम्यक प्रकारेण गुरुणा शिष्याय प्रदीयते इति संप्रदाय, जो सम्यक प्रकार से गुरु के द्वारा शिष्य को प्राप्त हो वह संप्रदाय कहलाता है। तो संप्रदाय का अर्थ नेताओं ने बदल के कर दिया दंगा फसाद, सांप्रदायिक कह दिया। तो इस प्रकार से जो अर्थ का जो अनर्थ किया गया है, विकलांग को दिव्यांग कह दिया, रिलीजन मजहब को धर्म कह दिया, ठीक है, व्यभिचार को विवाह कह दिया, समलैंगिकता को विवाह कह दिया। वैसे ही बलात्कार और कुकर्म का जो शास्त्रीय प्रारूप है उसको न समझने के कारण लोग हमको कहते हैं कि तुम अनुचित शब्दावली का प्रयोग करते हो। शास्त्रीय खंडन करने के लिए पहले तुमको शास्त्रानुसार आचार में प्रतिष्ठित होना पड़ेगा। तुम गए हो रामदेव के आगे माथा टेकने, तुमको ईसाई बनने का मन कर रहा था, तुम्हारी धर्म में निष्ठा कैसे हो सकती है? जिस उम्र में तुम ईसाई बनने का चिंतन कर रहे थे, जिस उम्र में तुम रामदेव के चरणों में लौटे हुए थे, उस उम्र तक तो हम कई कई ग्रंथों का अध्ययन करके, व्याख्यान करके कितने कितने पुरस्चरण कर बैठे। अभी भी जंगल में ही बैठे हुए हैं धूप के नीचे। तुम्हारे समान एसी पंखा और गाड़ी वाली व्यवस्था में हम नहीं रहते हैं ना। तो राजेंद्र दास रामभद्राचार्य के विरुद्ध बोलने का साहस नहीं रखता। इसीलिए नहीं रखता क्योंकि वहाँ पर बोलेगा तो विरोध का सामना करना पड़ेगा। राजेंद्र दास स्वयं को सरल संत के रूप में दिखाता है, लेकिन उसकी सरलता एक वीडियो में सामने आ गई जब उसने शिकायत करके मेरा वीडियो हटवा दिया। अगर ज्ञानी हो, सिद्धांतनिष्ठ हो और तुम्हारा पक्ष शास्त्र का है तो शास्त्र सम्मत प्रमाण से बात करो ना भाई। इसमें क्या गुंडागर्दी पर तुम लोग उतर आए हो? तो ये सब संतों के वेश में जो गुंडे घुस गए हैं, ये कभी वर्णाश्रम का अतिरेक करने वाले अवधेशानंद और गोविंद देव पर बोलने की औकात नहीं रखते। अच्छा, और भी जो लोग व्यक्तिगत रूप से धर्म का साथ देने का दावा करते हैं, राघवाचार्य जी इत्यादि की मैं बात करूंगा, या वासुदेवाचार्य विद्याभास्कर जी इत्यादि की बात करूंगा, तो ये लोग मंच पर कभी ऐसा नहीं कर सकते कि मैं इस प्रकार के शास्त्र का अनर्थ करने वाले लोगों के साथ मंच साझा नहीं करूंगा, मैं बहिष्कार करता हूं, या इस प्रकार से नहीं। ये विश्वरूप बने रहेंगे दोनों तरफ से, इंद्राय स्वाहा और बलय स्वाहा दोनों करेंगे। तो व्यवहार के नाम पर जो आप लोग कर रहे हैं, व्यवहार है भैया, क्या करें, परिचय है, आ जाते हैं चले जाते हैं, तो आप लोग वही व्यवहार बनाए रखिए, फिर हमसे संपर्क मत रखिए। क्योंकि आप उनसे व्यवहार रखेंगे और हम आपसे व्यवहार रखेंगे तो परोक्षतः तो हम उनसे व्यवहार रख ही ले रहे हैं। तो अगर इस प्रकार से, ऐसे तो हमारा चिंतन है कि सर्वांश में विरोध या समर्थन नहीं होता है, जिस अंश में जो दोषी और गुणी है उसका ही समर्थन विरोध करते हैं। लेकिन क्या है कि मुंह पर आप हमारे पास कहेंगे कि ये गलत है, वहाँ पर जाकर बोलने के बाद बड़कव और छोटकव और महाराज जी और स्वामी जी और जगत गुरु हो जाएंगे। तो दोनों तरफ से सुरक्षित रह जाएंगे। शास्त्रीय पक्ष भी अपना सध गया और व्यावहारिक पक्ष भी सध गया। तो व्यवहार ही बचाइए, फिर हमसे कोई संपर्क मत रखिए, किसी प्रकार का कोई परिचय संवाद, न उपकार कीजिए न उपकार लीजिए, दोनों बात हो गई। हमारा स्वतंत्र अस्तित्व है, स्वतंत्र सिद्धांत है, हमारा स्वतंत्र कार्य है, हम वो करते थे और करते रहेंगे। इसमें आपका विरोध या आपका समर्थन अस्थायी रूप से तो कोई बल या हानि को प्रस्तुत कर नहीं सकता है। तो ये सब बातें हमारे हृदय में आई जो हमने स्पष्ट कर दिया। वीडियो गया है, हम नहीं गए हैं, हम धरती पर विद्यमान है और हम बोलते रहेंगे। रामभद्र ने, गिरधर ने कितने कितने पूर्वाचार्यों को मंच से गाली दी, लेकिन हंसता रहा राजेंद्र दास, बैठकर ताली पीटता रहा। ये तो इसकी सरलता है। हमने विरोध किया शास्त्रीय प्रमाणों से तो लहर गई, बिलबिला उठा, रिपोर्ट करके वीडियो हटवा दी इस व्यक्ति ने। और यहाँ कॉपीराइट लग जाता है इन लोगों का। मतलब गलत हम करें लेकिन तुम विरोध नहीं कर सकते हो, ये भगवत प्राप्त, हम संत हैं, महात्मा हैं, ये सब का जो दावा करते फिरते हैं, ये सब नेताओं के गुलाम हैं, तलवार चाटने वाले दास हैं। और यही दास की औकात है। ये धर्मशास्त्र के लिए साधु नहीं बने हैं ये लोग। इन लोगों के मन में धर्मशास्त्रों के प्रति श्रद्धा ही नहीं है। धर्मशास्त्र इनके लिए उतने ही अंश में मान्य है कि इनकी बकवास का समर्थन अगर कहीं मिल जाए तो वही बात, और नहीं मिले तो शास्त्र ही गलत हो गए। केवल पेट पालने के लिए बने हुए साधु हैं ये सब। बाहर से पूरी चकाचौंध है, भयंकर व्यवस्था है, और अंदर से केवल अनुचित और वेद विरुद्ध कार्य है इन सबों का। तो शास्त्रीय सिद्धांत का हम प्रतिपादन करते थे, करेंगे। इसमें हमारी शब्दावली का जो पात्र जैसा होगा वैसी शब्दावली उसके प्रति अपनाई जाएगी। और इसमें किसी प्रकार का समझौता, हम बिकाव नहीं है ना। मेरा नाम निग्रहाचार्य है, निग्रहाचार्य बिकाव नहीं होते हैं। तुम लोगों को लगा कि जैसे बाकी लोग होते होंगे डराने धमकाने लोभ से हार जाएंगे, वैसे हमको मत समझ लेना तुम लोग। तुम कहते हो संत की निंदा करते हैं, गुरु की निंदा करते हैं, तुम पहले संत और गुरु बन जाओ ना भाई, फिर बाद में करेंगे निंदा करते हैं कि नहीं करते हैं। निंदा तो तुम लोग करते हो, धर्मशास्त्रों की, पूर्वाचार्यों की, टीकाओं की, भाष्यों की निंदा करते हो, अर्थ का अनर्थ करते हो। हम तो निंदकों का विरोध कर रहे हैं।
पौंड्रक जो है कहता था वासुदेव वतिरुणोहम एकमेव न चापरः, हम ही भगवान है, तो उसका वध कर देने से क्या भगवान को विष्णु हत्या का पाप लग गया? अरे वो नकली था। कालनेमी का वध करने से हनुमान जी को क्या ब्रह्म हत्या और समत हत्या लग गई? अरे वो नकली था। धर्मशास्त्रों का जो विखंडन वो करता था वही तुम कर रहे हो। धर्मशास्त्रीय सिद्धांत का विखंडन कर रहे हो तो गाली सुनोगे। जिस प्रकार का व्यवहार रहेगा उस प्रकार का व्यवहार पाओगे। तो इस प्रकार से राजेंद्र दास का जो छद्म समतत्व है उसकी पोल खुलती है। और वीडियो सुरक्षित है, समयानुसार अन्य माध्यमों से भी उसको प्रसारित करते रहेंगे हम। 20,000 लोग लगभग देख ही चुके थे। एक शुक रामायण के नाम पर बुलाकर और भागवत महापुराण के वेदव्यास प्रोक्त शुकदेव प्रोक्त श्लोकों को नकली मिलावटी बताने का दुस्साहस करने वाले नीच को तुम जगतगुरु मानते हो। उसका विरोध करने वाले मुझे तुम गाली देने वाला कहते हो और कहते विदाउट एनी रीजन ही इज अब्यूजिंग मी। ये रीजन तुम्हें नहीं दिख रहा है? सुनो, राजेंद्र दास को मैं कहना चाहूँगा, सुनो रीजन क्या है। हमारे तुम्हारे धर्म नहीं हैं ग्रंथ जो रामायण महाभारत हैं, पूरे सनातन के हैं। कोई निग्रह संप्रदाय और रामानंद संप्रदाय के नहीं हैं। और उस सार्वकालिक सिद्धांत का अगर विखंडन करोगे या करवाओगे तो दंड के पात्र बनोगे और विरोध किया जाएगा तुम्हारा। ये रीजन है। वर्णाश्रम का अतिक्रमण करने वाले शरणानंद का अगर तुम प्रोत्साहित करोगे, मुरारी के आगे हाथ जोड़ोगे, रामदेव के चरणों में लौटोगे, गिरधर मिश्र जैसे प्रक्षिप्तवादी मूर्ख का समर्थन करोगे, तुम्हारा निजी अविवेक, तुम समर्थन कर सकते हो, तुम्हारा मन, लेकिन हम इसका समर्थन न करेंगे और न हम चुप रहेंगे। और समर्थन करने वालों को भी हम धिक्कारते ही हैं, आगे भी धिक्कारेंगे। श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। नमस्कार।